कैसे कर सकते हैं और ठीक हो इसको गया। मजीद कैसे बेहतर करेंगे। तो मैं ठीक हो अभी मैं स्टार्ट लेता हूँ इसको, फिर बच्चे जैसे जैसे। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का जो हमारा मौजू है उसमें हमने ये देखना है कि हमने पिछले एक महीने में किस तरह काम किया है, कितने लेक्चर दिए हैं, किस तरीके से दिए हैं, और हम आगे अब क्योंकि कितना सिलेबस कंप्लीट हो गया है और उस हिसाब से अब बच्चों की असेसमेंट करनी है। तो इस सिलसिले में अगर मैं बात करूं असातिज़ा के लेक्चर्स की, तो असातिज़ा के लेक्चर्स में जो लॉन्ग क्वेश्चंस हैं वो तकरीबन 3-3, 4-4 चैप्टर्स के कवर हो चुके हैं। तो अब हम शॉर्ट क्वेश्चंस के और एमसीक्यूज के लेक्चर्स की तरफ भी हम जाएंगे। जैसे जैसे चैप्टर्स कंप्लीट होंगे वैसे वैसे शॉर्ट सवालों के और एमसीक्यूज के भी हो जाएंगे। उसके लिए हम एक स्क्रीन शेयरिंग यूज करेंगे। जैसे पिछला लेक्चर मैंने अपना स्क्रीन शेयरिंग करके जो शॉर्ट सवाल थे 40 के करीब जो मैंने अपने 3 चैप्टर्स करवाए थे, उसमें जो शॉर्ट सवाल थे उनके जवाब मैंने बच्चों के साथ लेक्चर में शेयर किए थे। बिल्कुल इसी तरह हम एमसीक्यूज पे भी जाएंगे, इसी तरह हमारे लेक्चर्स होंगे। तो ये एक हिस्सा था स्टाफ का। एक हिस्सा हमारा कंप्लीट हो चुका है। जो बड़े सवाल हैं वो हमने काफ़ी जो टीचर्स हैं उन्होंने करवा लिए हैं। अब शॉर्ट सवाल और एमसीक्यूज की तरफ जाएंगे। अब इसमें जो अब हमारे पास तलबा की असेसमेंट है, उनको इंगेज करना, उनकी हाजिरी को बढ़ाना या उनसे पूछना, तो कुछ मुमकिन तरीके हैं। जिसमें एक तरीका ये है कि हम जो शॉर्ट सवाल और एमसीक्यूज हैं उनके ऑनलाइन उनसे सवाल जवाब करें। अब उसके सवाल जवाब के तरीके ये हैं कि जूम पे आ जाएं, जूम पे हम उनका इंटरव्यू कर सकते हैं, उनसे बात पूछ सकते हैं जैसे अभी हम बात कर रहे हैं। दूसरा ये है कि वो चैट में हमारे सवालों के जवाब दे सकते हैं। एक तरीका ये है कि वो व्हाट्सएप ग्रुप में आ जाएं अपने पीरियड के टाइम पे। जो उस्ताद है वो भी व्हाट्सएप ग्रुप पे मौजूद रहे और तमाम बच्चे भी व्हाट्सएप ग्रुप में मौजूद रहें, और ऑडियो वीडियो मैसेजेस किए जाएं और साथ चैट की जाए। चैट मैसेजेस हों या ऑडियो वीडियो मैसेजेस किए जाएं। दूसरा तरीका ये है। तीसरा तरीका जो शॉर्ट सवाल और एमसीक्यूज की असेसमेंट का है वो है कि बच्चों से फोन करके उनको इंगेज किया जाए कि जो बच्चे इसमें हो सकता है शामिल नहीं हो रहे हैं, कुछ के पास व्हाट्सएप नहीं है, तो अब ये मरहला आ गया है कि हमें उन्हें फोन करके भी उनको इसमें शामिल करना चाहिए, उनको चेक करना चाहिए। तो एक तो ये है कि जो हम उनकी असेसमेंट करेंगे, 3 हमारे पास ये तरीके हैं। एक इसके अलावा हम ये कर सकते हैं कि हम उनकी असाइनमेंट्स उनको कह सकते हैं। जैसे मैंने अपनी क्लास को जो शॉर्ट सवाल थे वो 40 शॉर्ट सवाल बना के दिए और उनको कहा कि आप इस असाइनमेंट को लिख के पिक्चर बना के मेरे व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर करें। अभी तक सिर्फ एक बच्चे ने उन सवालों के जवाब लिख के वो शेयर कर दिए हैं, जिसको ही देख के मैंने अपने शॉर्ट सवाल का लेक्चर जो था वो डिलीवर किया था। वो उसी बच्चे के सवाल जवाब पर बेस था। उसके ऊपर मैंने डिस्कशन की थी कि उसने गलती कहाँ पे की है, कौन से सवाल को उसने सही लिखा है, कौन से सवाल को जवाब को उसने गलत लिखा है। तो एक असाइनमेंट ये हो कि बच्चे मुख्तसर सवालात और एमसीक्यूज तैयार करें, हम उनको काम ये दे दें व्हाट्सएप ग्रुप के जरिए। मैंने वो शॉर्ट सवाल लिख के एक पिक्चर बना के शेयर कर दी थी। तो एक तरीका ये है। एक और तरीका भी है कि बच्चे जब चैप्टर कंप्लीट हो जाएं तो खुद से शॉर्ट सवाल बनाएं और अपना लेक्चर जैसे जैसे उस्ताद टीचर लेक्चर जो है वो रिकॉर्ड कर रहे हैं, वो जूम पे करना चाहें तो जूम पे कर लें, वीडियो बनाना चाहें तो वीडियो बना लें। तो वो अपना खुद से शॉर्ट सवाल जो कंप्लीट हो जाएं उसका एक अपना यूट्यूब चैनल बना के वहां पे वो अपना वो जवाब बोल के वो सारा करके हमें हमारे साथ शेयर कर दें। तो एक ये भी तरीका है कि बच्चे इस तरह भी शामिल हो सकते हैं। तो तीसरा, ये 2 तरीके हैं जो असाइनमेंट के तरीके हैं, और जो 3 तरीके हैं उसमें हम डायरेक्ट असेसमेंट कर सकते हैं। लंबे सवाल जो हैं वो मेरी तजवीज़ ये है कि हम लंबे सवाल, क्योंकि हम अब सितंबर 15 या सितंबर के शुरू में कॉलेज खुलने जा रहे हैं जिसकी उम्मीद है, तो जो जितना काम हम करवाएं
वो तलबा की एक असाइनमेंट हो कि वो इसके बड़े सवाल लिख के लाएंगे। जब हमारी क्लासेस शुरू होंगी तो सबसे पहले जो हमने ऑनलाइन क्लासेस में काम करवाया गया करवाएंगे पढ़ाएंगे, उसका वो हमें जो बड़े सवाल हैं वो लिख के हमें देंगे। तो वो हम उनसे रजिस्टर लेंगे, उसी की बुनियाद पर कल को हम उनके दाखिलों में भी उसको शामिल करेंगे। इनके जो टेस्ट असेसमेंट होगी उसको भी शामिल करेंगे, और इनकी जो शॉर्ट असाइनमेंट्स होंगी उनको भी शामिल करेंगे। तो ये एक मेरे ख्याल में एक मुख्तसर सा मैंने आपको बताया है कि इस तरीके से हम अब इसको नेक्स्ट आगे चला सकते हैं। अब शेख साहब, आप इसमें क्या समझते हैं, कोई और नई चीज क्या शामिल की जा सकती है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एहसान साहब और अजीज़ तलबा, ये जो आज की मीटिंग है, ये पिछले एक माह के दौरान जिन चीज़ों के हवाले से हमने डेफिशिएंसी महसूस की है और एहसान साहब ने फोकल पर्सन के तौर पर उसको ऑब्जर्व किया है, उसमें दो तीन चीज़ें जो उन्होंने अपनी गुफ्तगू में वो बयान की हैं। इसमें एक बात तो मेजर ये है कि मैक्सिमम स्टूडेंट्स को इन्वॉल्व करना है हमने, और इसमें शायद सबसे ज़्यादा जो कमी फील हो रही है वो इसी हवाले से है कि बच्चे ज़्यादा लिंक नहीं हो रहे हैं। और स्टार्ट में शायद कुछ तादाद ज़्यादा थी, तो अब रफ्ता रफ्ता शायद उसमें कुछ ग्रुप्स में कमी है और कुछ ग्रुप्स में वो तादाद जो है वो मेंटेन है। अब इसमें जो आपने तजवीज़ पेश की है, एहसान साहब की तरफ ने बयान की है कि के वक्त आ गया है कि बच्चों को टेलीफोनिकली इन्फॉर्म भी किया जाए और वार्न भी किया जाए। इसमें मैं आप कल या आज एक आ जाएं कॉलेज में, तो हम एक टेक्स्ट बना लेते हैं मैसेज का। उसमें ये जो आपने सारी तफसील बयान की है, इसके मोटे मोटे नुकात जो हैं हम बयान कर देते हैं, जिसमें आपने ख़ास तौर पर एक अच्छी बात ये की है कि बच्चों को ये पता हो कि ये कोई एमए हमने इस एक्टिविटी शुरू जो की हुई है नहीं है, बल्कि इसकी असेसमेंट उनकी असेसमेंट के साथ शामिल होगी। तो गोया के दाखिला जाने के वक्त या दीगर औकात के वक्त उनको एवेल्यूएट किया जाएगा। तो ये पूरा एक टेक्स्ट हम बना लेते हैं, यहाँ क्लरिकल स्टाफ में किसी एक की ड्यूटी लगा देते हैं, वकार को डिप्यूट कर लेते हैं, तो वो विद इन 2 डेज इस वीकेंड तक, आज थर्सडे है, तो 2 वर्किंग डेज हमारे पास हैं। तो इन 2 वर्किंग डेज या संडे तक जो हमारे पास उनका टेलीफोनिकली डाटा अवेलेबल है, उस पे हम एक तो टेक्स्ट कर देते हैं। तो जो जो मुमकिन है, जिनको आप कह लें कि डायरेक्ट कॉल भी की जा सकती है, हम एक दफ़ा उनको कॉल भी कर लेते हैं। तो एक तो ये टूल हमें ज़रूर इस्तेमाल करना चाहिए, और इस्तेमाल ही नहीं करना चाहिए बल्कि आप ये समझें हम इसके ऊपर अमल करने जा रहे हैं। कल और परसों हम इन 2 दिनों में इसके ऊपर हम इंशाल्लाह अमल कर लेंगे। तो एक तो वो जो हमारी तरफ से जो मुमकिन है कि उनको एंगेज करने की। आजकल मैं थोड़ा-सा फ़ील करता हूँ कि हमारे चूँकि बच्चे 90% से ज़्यादा रूरल साइड के हैं, और थोड़े से फाइनेंशियल इश्यूज़ और फैमिली में होते हैं। हमारे बच्चे भी थोड़े से उस क्लास से ताल्लुक ज़्यादा रखते हैं। तो आजकल मुंजी लगाने का सीज़न है, तो ये भी मैंने फ़ील किया है कि एक फैक्टर है, तो जिससे बच्चों को थोड़ा-सा उससे इश्यू है। अच्छा, इसका एक सॉल्यूशन मेरे ज़हन में एक तजवीज़ है कि अगर कोई तादाद माकूल है ऐसे बच्चों की जो हमारे रूरल साइड के इंगेज हों, लेकिन उनके पास टूल है, मोबाइल भी है, नेट भी है, लेकिन उनके पास डे टाइम में शायद ये टूल इस्तेमाल करने का टाइम नहीं है, कि डे टाइम में मुंजिए लगाते हैं, फिर उनको रेस्ट टाइम चाहिए। तो बच्चों से तजवीज़ ले ली जाए कि क्या अगर हम इसको टाइमिंग अगर चेंज कर ली जाए, कम से कम ये मुंजी लगाने के 2 वीक्स हैं, तो इनमें अगर हम इवनिंग में अपने असातिज़ा को एंगेज कर लें, तो ये बच्चों की सहूलत के लिए उसमें तादाद को बढ़ाया जा सकता है। ये सब्जेक्ट टू आप कह लें कि इन दिनों के हालात हैं, इसमें बच्चों का आउटपुट ले लें और फिर अंदाज़ा किया जा सकता है। बाकी दूसरी बात, आपने असेसमेंट के मुख्तलिफ या आगे एमसीक्यूज़ के हवाले से उसके मुख्तलिफ ज़राए की है। तो वो सारी चीज़ें अपनी जगह पे अहमियत रखती हैं। हमें वो करना है जिससे आसानी नहीं, जिससे बेटरमेंट पैदा हो, कि थोड़े से हमें भी अगर असातिज़ा को मेहनत करनी पड़े हल्की-सी, या बच्चों को थोड़ा-सा वो काम करने में बेहतरी फ़ील हो, कि बच्चों की अपनी एबिलिटी में भी इज़ाफ़ा हो। तो इसमें हम बच्चों से तजवीज़ ले लेते हैं। बच्चे आप में से कोई तजवीज़ देना बच्चे चाहे जब जो तक हमने बातें की हैं?
आप में से कुछ तजवीज़ देना चाहे तो अपनी वीडियो भी ऑन करें और अपना माइक भी ऑन करें और बात करें। कि बच्चे जब तक लिखेंगे नहीं, बच्चे ये अपनी अच्छी बात की है कि बच्चे जो है ना वो असाइनमेंट्स करें और एट द एंड वो हमें जमा करवाएं, हम उसको एवेल्यूएट करेंगे, तो असेस करेंगे। तो क्योंकि ये मैं समझता हूँ कि बच्चे यहाँ से लेक्चर ले लेते हैं, फौरी तौर पर वो समझ लेते हैं, लेकिन जब तक उसको वो राइट नहीं करते, वो उनके ज़हन में बात बैठ नहीं सकती। तो ये मेरा ख्याल है कि असाइनमेंट वाला जो एक प्रोग्राम है, ये ज़्यादा बेहतर रहेगा। जी बेटा, आप कोई बात करना चाहें? जी बेटा, कोई बात करें, आप तजवीज़ देना चाहते हैं, क्या समझते हैं हमें क्या करना चाहिए? आप किस तरह फिजिबल है आपके लिए, आप किस तरह महसूस करते हैं? सर ये एक मरला जो सा ना, ये बिल्कुल ठीक है असेसमेंट का, कि ग्रुप के अंदर जो से टेक्स्ट मैसेजेस और वीडियो के जरिए टेक्स्ट बना के असाइनमेंट्स जो सी दी जाएंगी, वो मरला ठीक है। जी, वीडियो बना के जो मैंने बात की थी कि आप अपने जो लेक्चर जूम पर बनाएं, वीडियो बनाएं और हमारे साथ शेयर कर दें, एक ये बात होगी और दूसरी असाइनमेंट की बात होगी। जी जी क्या सर। आप असाइनमेंट लिख के उसको पिक्चर शेयर कर देंगे? जी सर। जी, यासर के अलावा कोई और बात करना चाहे, अपनी वीडियो ऑन करके बात करें। सर दरअसल मैं पीसी पे बैठा हूँ, तो मेरे पास कैमरा नहीं है, तो इसलिए सिर्फ मेरे पास माइक ही अवेलेबल है। मैं बाकी की बात कर रहा हूँ, आप दूसरे बात करें और वो अपनी वीडियो भी ऑन करें और बात करें। ओके सर। तैमूर साकिब बात करो। अस्सलाम वालेकुम सर जी। अस्सलाम वालेकुम सर। सर ये जो हमारे मेन इशू है कि हम क्लासेस जो ज़ूम पे ले रहे हैं सर, इनमें ना अक्सर बच्चे ना क्लास अटेंड नहीं कर रहे। हमारी अटेंडेंस बहुत मतलब कि 4-5 बच्चे क्लास अटेंड करते हैं और बाकी सारे मतलब कि क्लास बंक कर मतलब कि क्लास लेते ही नहीं, बेशक वो ऑनलाइन भी हों। इसका भी कोई इशू बना हुआ सर। 5-6 बच्चे होते हैं और ये लेक्चर मतलब कि आप अक्सर बच्चे लेते ही नहीं है लेक्चर। जी ठीक है, और कोई बात करें? अस्सलाम वालेकुम सर जी। जी बेटा बात करो। सर इसके लिए व्हाट्सएप ग्रुप जो है वो बेहतरीन है सर। व्हाट्सएप ग्रुप में तमाम जब अस्ताज़ा कराम ऑनलाइन होंगे तो बच्चों को भी पता होगा, व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर वो ऐड होंगे और उनसे ऑडियो और वीडियो रिकॉर्डिंग के ज़रिए मुख्तसर सवालात के जवाबात, एमसीक्यूज़ के जवाबात वो आसानी से दे सकते हैं। क्योंकि व्हाट्सएप ग्रुप बेसिकली इनका पैकेज होता है ज़्यादा, इंटरनेट का इतना पैकेज नहीं होता और काफ़ी बच्चे जो हैं वो लगाते भी नहीं इंटरनेट का पैकेज और व्हाट्सएप का ही पैकेज लगाते हैं। इसलिए मेरी तो यही तजवीज़ होगी या राय होगी कि व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर तमाम को अलाउ करना चाहिए कि आप ऑडियो और वीडियो रिकॉर्डिंग और उनके स्क्रीनशॉट और दूसरा टेक्स्ट आप कर सकते हैं, चैटिंग भी। जी, आपके अलावा कोई और बच्चा नाम बताएं और बात करें। जी शेख साहब, फिर फाइनल कंक्लूडिंग रिमार्क्स आप दे दें, फिर हम क्या करेंगे, क्या करने जा रहे हैं। एक्सक्यूज मी सर जी, अस्सलाम वालेकुम। बच्चे से पूछने का जी करें बात। ये सर जी, वो हमने ग्रुप बनाया था पहले भी ये, तो उसमें देखा था हमने काफी बच्चे मिसबिहेव कर रहे थे काफी। तो सर इसमें अगर हम ये करें कि हम बच्चों का ग्रुप बना लें इसी तरह व्हाट्सएप पे और हम उनको एक मखसूस टाइम पे ये फैसिलिटी प्रोवाइड करें कि वो अपना ये मैसेज हमसे बात कर सकें, तो सर ये भी काफी यूजफुल रहेगा। जी ठीक है, ओके ओके। कोई और बात करना चाहे? सर असाइनमेंट ठीक रहेगी। असाइनमेंट ठीक रहेगी। चलें शेख साहब, आप फिर फाइनल जो है ना आप बात करें। जी ये ठीक है, बच्चों की तरफ से भी हमें राय मिल गई है। तो जाहिर है कि हर बच्चे ने अपनी अपनी
जो प्रॉब्लम है उसको मद्देनजर रखकर अपनी तजावीज़ दी हैं। ये वैसे एक अच्छा लगा मुझे कि ये भी तरीका है कि व्हाट्सएप ग्रुप पे बच्चे सिर्फ व्हाट्सएप यूज़ करते हैं बाज़ का सिर्फ, और उनके पास दूसरा पैकेज नहीं होता। तो वो ऑडियो और विजुअल दोनों तरीके से अपने इन चीज़ों को शेयर कर सकते हैं, उससे असेसमेंट उनकी हो सकती है। एक ये इसका फ़ायदा है। इसका फ़ायदा ये है कि बच्चे बहरहाल ऑडियो और वीडियो की शक्ल में जब बयान करेंगे, तो वो एक किस्म के स्टेज पर आ रहे हैं। वो उन्होंने अपनी बात को बयान भी करना है, तो एक नसाब भी उनका कवर हो रहा है, फिर उनकी जो कैरेक्टर बिल्डिंग भी साथ हो रही है, उनकी शख्सियत साजी भी साथ हो जाएगी। तो मेरे ख्याल में इस टूल का दोहरा फ़ायदा है। एक तो वो कॉन्फिडेंटली अपनी बात को बयान करने की कोशिश करेंगे, और दूसरा ये है कि वो अपने नसाब को भी कवर कर रहे होंगे। तो इस टूल को तो आप करें लाज़मी, कि इनको ये अलाउ करें। दूसरा जो असाइनमेंट का वो भी लाज़मी करें। ये 2 चीज़ें आप अडॉप्ट करें। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमने अपने जो जूम के लेक्चर हैं वो उसी तरह कंटिन्यू रखने हैं, लेकिन उसके साथ साथ हमने व्हाट्सएप ग्रुप में बच्चों को इंगेज करना है और उनकी असाइनमेंट की तरफ जाना है। उनकी असाइनमेंट भी वो बनाना शुरू करें, उनके साथ कोऑर्डिनेट करें। कभी हफ्ते में अगर 2 लेक्चर्स हैं तो 1 लेक्चर दे दिया जाए, एक दिन बच्चों के साथ कोऑर्डिनेट कर लिया जाए व्हाट्सएप ग्रुप में, या शाम को बच्चों के साथ कोऑर्डिनेट किया जा सकता है। जैसे बच्चे फिजिबल जिन उनके लिए हो, उनको उसी हिसाब से हम व्हाट्सएप ग्रुप में इंगेज करें। तो दोनों चीजें पैरेलल हम इसी तरह चलाएं, यही हमारे लिए बेहतर है। अच्छा, आप ये जो चूंकि इस ग्रुप में अभी बच्चे कम हैं, तो जो आपका मेजर ग्रुप है जिसमें सारे बच्चे ज्यादा हैं, उसमें एक मैसेज अभी छोड़ें कि क्या ये बच्चों को आजकल मूंजी की फसल लगाने की वजह से प्रॉब्लम तो नहीं हो रही अटैच होने में? अगर जिनको हो रही है तो वो अपनी तजवीज़ दें कि वो किस टाइम हम ज्यादा कर लें, वो सूट करेगा। वो फीडबैक ले लें, तो आज से ही पता चल जाएगा भी इस तरह के कितने बच्चों की परसेंटेज है। चलें, ठीक हो गया। इंशाल्लाह मैं उस पे सारा करता हूं, मैं सब ग्रुप्स में शेयर कर दूंगा। आज के लिए हमारी मीटिंग इतनी काफ़ी है, कल फिर हम इसके ऊपर मजीद प्लानिंग करते हैं। और स्टाफ के साथ क्योंकि ये मीटिंग रखनी थी, तो इस मीटिंग से पहले मैं चाह रहा था कि कुछ चीज़ें हम यहाँ डिस्कस कर लें और ये स्टाफ भी इसको चेक कर लेंगे, तो फिर उनके साथ भी हमें बात करने में आसानी रहेगी। परसों सैटरडे को हम स्टाफ मीटिंग कर लेते हैं। जी ठीक हो गया। ठीक है जी, वेल डन बच्चे। उम्मीद है आप शामिल रहेंगे हमारे साथ और हम इस सिलसिले को अच्छे तरीके से कंटिन्यू रखेंगे। बहुत शुक्रिया। ऑनलाइन चाहे पेश कर सकता हूँ। जी थैंक यू।